गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जानदार स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार एक स्कूल के अंदर एक टीचर ने एक ग्लास का जार लिया और उसके अंदर उसने कुछ पत्थर्स रखे, बड़े स्टोन थे। फिर जब उन्होंने स्कूल के बच्चों को पूछा कि आपको इस जार के अंदर स्टोन नज़र आ रहा है, सबने बोला हाँ। क्या अब इस जार के अंदर मैं कुछ डाल सकता हूँ आपके हिसाब से? बच्चों ने कहा हाँ सर, थोड़ी सी जगह है। तो उन्होंने छोटे स्टोन लिए और जार के अंदर डाले। फिर पूछा क्या मैं इस स्टोन के अंदर और कुछ डाल सकता हूँ? तो बच्चों ने कहा मास्टर जी, अब इसमें कुछ भी जगह नहीं बची है, आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ जाने की जगह भी नहीं थी। फिर मास्टर जी ने रेत का 2 मुठ इसके अंदर डाल दिया, मुट्ठी भर के पूरी रेत उसमें डालने की कोशिश की और काफ़ी रेत उसमें चली गई। दोस्तों, मास्टर ने जी ने देखा वहाँ पे। फिर एक बार और बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा, अब बताइए क्या इसके अंदर अभी और जगह है? तो बच्चों ने कहा नहीं मास्टर जी, इसके अंदर अभी तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जा सकता। दोस्तों, मास्टर जी ने फिर पानी लिया और पानी डालने की कोशिश की और काफ़ी पानी अंदर तक चला गया। फिर मास्टर जी ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा क्या अब इसमें कुछ मैं डाल सकता हूँ? बच्चों ने इस बार तो बड़े यकीन के साथ कहा मास्टर जी, अभी इसके अंदर तो थोड़ी भी जगह नहीं बची है। मास्टर जी ने बोला बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, मास्टर जी ने इस प्रयोग को करते हुए बच्चों को ये समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले मैंने बड़े पत्थर रखे, इसके बाद छोटे पत्थर, इसके बाद रेत और इसके बाद पानी। सोचो, अगर मैंने सबसे पहले इस जार के अंदर अगर पानी भर दिया होता तो क्या होता? क्या इसके अंदर मैं रेत डाल सकता बाद में? नहीं। छोटे पत्थर? नहीं। बड़े पत्थर को तो अब भूल ही जाओ। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जिंदगी के अंदर आपको ये मालूम होने चाहिए कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े पत्थर कौन से हैं, आपके सबसे बड़े दुख या सबसे बड़े सुख या सबसे बड़े ड्रीम कौन से हैं। आपको सबसे पहले उसको प्राधान्य देना चाहिए, उसको सबसे इम्पोर्टेंट देना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़ी जनसंख्या उन कामों में व्यस्त है जो बिल्कुल पानी की तरह, जो इसको लास्ट में किया जाता है। सबसे छोटे छोटे कामों में, अनइम्पोर्टेंट कामों में वो लोग लगे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले आराम से बैठ के पूरे दिमाग को शांत चित करके आपको वो बड़े पत्थर कौन से हैं आपके ज़िंदगी के, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है, सबसे ज़्यादा आप उसको तकलीफ़ महसूस करते हो या उसके लिए आप बेचैन हो कुछ पाने के लिए, क्या कौन से सबसे बड़े पत्थर हैं? दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं हमारे पास सिर्फ काम करने के लिए सिर्फ 8 घंटा ही होता है या मुश्किल से 9 घंटा। उस 9 घंटे के अंदर हम ज़्यादातर अपने समय को वेस्ट ही करते होते हैं। या तो हम सिर्फ घर पे सोचते रहते हैं या उन कामों के लिए आप टाइम को वेस्ट करते हैं। समझिए, बहुत छोटे काम है, जैसे आप लाइट बिल भरते हो, आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, या कई बार कई चीज़ें करने के लिए आप घंटों टाइम वेस्ट करते हो, लाइन में खड़े रहते हो, और आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअल मेन काम है आपका, वो उसके ऊपर आपका तो ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पत्थर क्या है, ये बहुत ही गहरी और एक मोरल स्टोरी है कि इस जीवन का सबसे पहले प्रायोरिटी लाइफ में पता करो। अगर आपकी जेब से 2000 की नोट, 100 की नोट और 500 की नोट या जो भी आपका अगर जेब से पैसे गिर जाते हैं, तो सबसे पहली जो बड़ी अमाउंट है कि 2000 का नोट को आप सबसे पहले उठाओगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज संसार में लोगों को यही नहीं पता है कि मेरे जीवन का 2000 का नोट कौन सा है, 100 का नोट कौन सा है, 200 का नोट कौन सा है, 50 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, 20 का कौन सा है, लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, आपको पता करना होगा कि आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है, आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। दोस्तों,
प्रायोरिटी को सेट करना सीखिए। सबसे बड़े पत्थर को ढूंढिए और इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। यूँ समझिए कि आपके पास जो काम करने का जो समय है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम आपको सबसे बड़े पत्थर के पीछे जाने चाहिए। और छोटे छोटे कामों में अगर आप उलझ के रह जाएंगे दोस्त, तो ज़िंदगी आपके हाथों से चली जाएगी। दोस्तों, आधी ज़िंदगी तक तो तुम्हें समझ नहीं आता है। 20, 22, 25 साल तक तो आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता है। अब समय कुछ अगर बचता है 25 साल, उसके अंदर ये समझिए जो काम करने के उसमें से 12 साल तो आप सोने में निकालते हो। आप ध्यान से देखोगे ना तो 10 साल तो ज़िंदगी के यूं निकल जाते हैं दोस्तों, पता भी नहीं लगता है। आप टाइम ना वेस्ट करो, अपने समय को यूटिलाइज करो, प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटी करो। कामों के कौन से कामों के पीछे आप लगे हो ये पता करना। और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्त, आपको बार बार अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आप बार बार खो जाएंगे, आपको बार बार खुद को एक दिशा में लेके आने की ज़रूरत है। और बार बार आप बड़े पत्थर के पीछे पड़े रहे, बड़े पत्थरों को प्राधान्य मिले, इन चीज़ों के लिए आपको बार बार खुद को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि समय आपको बार बार भटकाएगा। आपको भटकना नहीं है दोस्तों, आपको भटकने वाला इंसान नहीं बनना है, याद रखना है। बड़े पत्थर ढूंढिए। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपका प्रतिसाद मुझे और काम करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाता है और आई नीड योर इनपुट। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।